हे गाइस, आज मैं आई हूँ एक स्किन केयर हॉल के साथ। होपफुली आप सबको बड़ा पसंद आएगा क्योंकि मुझे स्किन केयर हॉल बहुत पसंद है। आई एम अ स्किन केयर जंकी। लोगों को बड़े शौक होते हैं। मुझे कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर, बीइंग अ गर्ल, आई लव बाइंग दीज थिंग्स एंड आई लव यूजिंग दीज थिंग्स ऑल्सो। सो आज का है स्किन केयर हॉल फ्रॉम Ulta. Um, I- you can see it from this side from Ulta, and I'm going to show you all of these. Most of these are Korean product, which I know, all of us love. So I'm going to show you all of these one by one. Interesting video लेके आई हूँ. Hopefully you guys will like it because I have noticed जब मैं कोई haul करती हूँ तो सबको बड़ा पसंद आता है. So आज मैं कुछ लाई हूँ स्किन केयर आइटम. आज मैं यू मस्ट बी थिंकिंग मैं ऑफिस से रोज़ जल्दी आ जाती हूँ. आज मैं ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ गई थी एंड तो मेरे को घर पे कुछ था नहीं काम, तो मैं रास्ते में डायरेक्टली आज अल्टा चली गई एंड वहाँ से मैंने कुछ आइटम्स की शॉपिंग की है जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी. दीज आर कोरियन स्किन केयर आइटम्स. तो काफ़ी टाइम से दीज आर रियली फेमस, जो कि आजकल हर जगह रील्स पर, हर जगह इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर यू विल सी द सेम आइटम्स. आई डोंट नो हाउ दे आर, but these are popular items, so hopefully they'll be good, but we will find out. So let's start. So first item जो है ये डॉक्टर एल्थिया का 345 रिलीफ क्रीम है. दिस वन रिलीफ क्रीम मिस्ट है. तो ये आई गेस टोनर की तरह यूज़ होगा. You can see. So this is Dr. Althea 345 Relief Cream Mist. एंड मैंने कुछ भी अभी यूज़ करके नहीं देखा, इनफैक्ट ओपन भी नहीं किया है लेने के बाद. सो आई विल फाइंड आउट इफ़ आई रियली लव समथिंग. आई विल लेट यू नो, विच आई रियली हैव हाई होप्स विद दीज प्रोडक्ट्स. सो दैट्स डॉक्टर एल्थिया. एक और प्रोडक्ट है डॉक्टर एल्थिया का. दिस इज़ रिलीफ क्रीम. तो वो पहले वाला जो था दैट वाज मिस्ट एंड दिस वन इज़ क्रीम. सो आई एम गेसिंग वो टोनर की तरह यूज़ होगा एंड ये एज अ क्रीम यूज़ होगा. मेरी स्किन नॉर्मली कॉम्बिनेशन स्किन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई रहती थी, लाइक आफ्टर फेस वॉश ड्राई हो जाती है. बट आजकल थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है, इट स्टेज मोर oily or glowy, you can say. I think it's because of the cellulite cream I'm using, the one from Italy. वो थोड़ा सा इसे स्किन को ना पूरे दिन ग्लोई सी रखती है. दिस इज़ द क्रीम वर्जन ऑफ दैट. सो नहाने के बाद, फेस वॉश के बाद, आई एम गेसिंग पहले मिस्ट यूज़ होगी एंड देन क्रीम यूज़ होगी to give me a good start for the day. And मुझे इन प्रोडक्ट्स का, इफ़ यू नो अबाउट एनी ऑफ दीज, हाउ टू यूज़ इट, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. ये है अनुआ का नायासिनामाइड 10+ एंड इट्स दिस प्रोडक्ट. सो इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं. कोई एक्नी के लिए है, कोई ब्राइटनिंग के लिए है, कोई हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है. तो ये वाला जो है दिस वन आई थिंक इज़ फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि मेरे है यहाँ पर है एंड आई हैव स्पॉट्स ऑन माय फेस. तो होपफुली दिस विल बी गुड. मेरे एक्नी नहीं होती तो आई डेंट गेट द ग्रीन वन, बट इफ़ यू हैव मोर एक्नी प्रोन स्किन या एक्नी के मार्क्स हैं तो आई थिंक ग्रीन वन इज़ बेटर, बट आई गॉट दिस वन. देन दिस इज़, एक मैंने इसका भी वीटी कॉस्मेटिक का भी आजकल काफ़ी नाम सुना हुआ है मैंने. तो वीटी कॉस्मेटिक का ये मैं लेके आई हूँ PDRN ग्लो एम्प्यूल. दिस इज़ फॉर इलास्टिसिटी एंड रेडियंस केयर. दिस इज़ द PDRN फ्रॉम वीटी कॉस्मेटिक. ये लुक्स लाइक ये भी कोई स्प्रे या मिस्ट की तरह ही लगेगा.
Shake gently before use, close your eyes and spray evenly over your face, away from your face, allow it to absorb naturally. सो आई सी कि ये आई थिंक हो सकता है ये रात को यूज़ करने के लिए बेटर हो, बट मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स के बारे में. मैंने कभी कोई PDRN प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया. एक मैंने बालों के लिए लिया था PDRN, जो कि मैंने लिया हुआ है, बट आई डोंट यूज़ इट ऑफन टू टेल यू द रिजल्ट्स. Then I'm sure you guys, everyone knows about this product. These are the Celimax, जो Celimax के जो retinal shots जिसे बोलते हैं. This is just a retinal cream, and this is a really viral product if it's the same one. Oh no. It does not look like the same one, जो कि मैंने गलत लिया क्या. ये मैं थोड़ा और पढ़ने के बाद ओपन करूँगी. मुझे लग रहा है कभी मैंने गलत ना ले लिया हो. ये जो इफ़ यू हैव सीन बहुत सारी रील्स में कि वो येलो येलो से डॉट्स, बहुत सारे येलो डॉट्स लगा के एंड दे, तो वो ट्यूब थोड़ी डिफरेंट लगती है. वो आई थिंक रेटिनोल होता है शायद, रेटिनोल शॉट्स, एंड दिस इज़ रेटिनल शॉट्स. सो आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस वन इज़ बेटर और नॉट, बट ये थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा. बट दिस इज़ टाइटनिंग ड्यूअल क्रीम है ये. इसमें रेटिनल है 0.05%, पैंथेनॉल है एंड मेट्रिक्सिल है. सो दिस इज़ फॉर tightening of the skin, and this is for night time. तो या तो ये हो गया, मैंने आपको PDRN दिखा दिया है. एंड देन मैं सुबह ऑफिस के लिए जब जाती हूँ, सो आई डोंट डू एनी मेकअप. मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनर लगाती हूँ, अंडर आई ब्राइटनर, थोड़ा सा ब्लश लगाती हूँ, बट आई डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ कुछ भी को. आई वुड लव टू यूज़ फाउंडेशन, बट फाउंडेशन ऑफिस के लिए मेरे को टू मच लगने लग जाती है. आई हैव परचेज ऑल काइंड ऑफ फाउंडेशन, लाइट भी, बट कितनी भी लाइट लेके आई फेल्ट कि यू कैन टेल कि मेकअप किया है, विच आई डोंट लाइक. ऑफिस में रोज़ मेकअप करके जाना इज़ नॉट माई थिंग. सो मैं काफ़ी टाइम से देखती थी कि कोई ऐसा सनस्क्रीन मिल जाए जो कि टिंटेड हो, एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड. दिस इज़ इलिया, ILIA. इसकी ये है, दिस इज़ SPF 40 सनस्क्रीन विद स्किन टेंट इन इट. सुपर सीरम, इसमें नायासिनामाइड है, इसमें स्क्वालिन है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है. तो मैंने अभी, इफ़ यू कैन सी माई स्किन, ये मैंने स्टोर पे लगा के देखा था. हालांकि मैंने 2-3 शेड्स लगाए थे, तो इफ़ यू जूम इन और समथिंग हो सकता है थोड़े डिफरेंट दिखें, बट आई थिंक आई लाइक दैट शेड बेटर. सो होपफुली ये मेरी स्किन के लिए गुड मैच होगा. इसका कलर ज़्यादा, एंड मैंने जो कलर अभी लिया है, इफ़ इट वर्क्स, दिस इज़ रैमला बे ST 12.5. So that's the color I got. Hopefully it will be a good shade match. But yeah, और ये प्रोडक्ट्स हैं. और मेरे पास ना कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये एक शार्पनर है अर्बन डिके का. मेरे पास काफ़ी आईलाइनर्स हैं जिनकी आगे पेंसिल वाले जो आगे टूट जाते हैं, और नॉर्मल शार्पन से जब मैं घर करती हूँ, अगर जैसे जो बच्चों वाले शार्पनर्स होते हैं, तो उससे मैंने नोटिस किया है वो हमेशा ना ख़राब सी हो जाती है पेंसिल. सो आई थॉट लेट मी गेट दिस अर्बन डिके का स्पेशलाइज्ड जो होता है, इफ़ दिस वर्क्स एनी बेटर. क्योंकि हम आईलाइनर्स, इतने महंगे महंगे आईलाइनर्स होते हैं, एंड समटाइम वो एक बार टूटने के बाद ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है. सो आई एम होपिंग दिस मे बी अ गुड प्रोडक्ट. मेरे पास पैट मैग्रॉ का, आई थिंक इट्स पैट मैग्रो, उसका आईलाइनर है ब्लैक वन, विच इज़ रियली गुड. आई लव दैट. बट उसके साथ भी सेम हुआ, उसका जो पेंसिल होती है, अंदर का जो कोल होता है, वो बिल्कुल लूज़ हो गया है, एंड मैं घर पे कितनी बार भी शार्पन कर लूँ वो हमेशा टूटा हुआ ही निकलता है. सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी इफ़ दे डोंट वर्क लाइक दैट. सो
um, hopefully these all are good products, but if I really like something, I can make a special review on those. I'll use it for a couple of weeks, and I have really high hopes from these products. I'll let you know what I feel about them. मुझे कुछ आईलाइनर भी पसंद आए थे वहाँ पे। आई थिंक आई थिंक अर्बन डिके के ही थे। दे वर टू साइडेड, एक साइड उसमें ब्रश होता है, दूसरी साइड वो ट्विस्ट करके निकालने वाले, नॉट द शार्पनर वन। तो मुझे वो उसकी भी कुछ शेड्स अच्छी लगी थी, बट मेरा इतने में ही बिल काफ़ी हो गया था, सो आई थॉट मे बी नेक्स्ट टाइम। इफ़ आई गिव यू एन एस्टिमेट जस्ट फॉर द आइडिया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं कितने हैं ये, एक दो तीन चार पाँच, पाँच प्रोडक्ट्स हैं, एंड लास्ट इज शार्पनर्स, ऑलमोस्ट 6 प्रोडक्ट्स हैं, एंड इनका सबका जो बिल था दैट वाज 192 with tax, so almost $200 for these. I have noticed जो कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, they are comparatively cheaper, even though the total bill is a lot, but all of these are Korean product, but Korean products का price comparatively मुझे ऐसा लगता है कि कम होता है, like each thing इसमें 25, 26, max $30 में you can get these, बट जो हम एक्चुअल में किसी और ब्रांड के अमेरिकन यूरोपियन ब्रांड्स के अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट्स या स्किन केयर आइटम्स, दे आर नेवर लेस देन $60। सो थोड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो टिंटेड स्किन केयर है, दिस वाज $50, हालांकि जो ये स्किन केयर आइटम्स हैं, none of them was above $30, so there is a difference. Somehow these Korean products are comparatively cheaper, and I think they are better quality. So yeah, आज का ये था मेरा स्किन केयर हॉल, and let me know what you think about it. If you know any of these products, let me know. If you hate any of these, please do let me know before I open it so I can go and return those. But yeah, so this was for today, and I'll see you in the next vlog. Bye.